तो हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल आर के स्टडी टीचर्स में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई टॉपिक के साथ आ चुके हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आज हम इस टॉपिक में बताने वाले हैं बेसिक से लेकर गुणनखंड। जो आपको आज तक नहीं आता है वो आज हम चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और दोस्तों, अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को टिप कर आज पे सेलेक्ट करना ना भूलिएगा। चलिए, आज हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। यह आज का हमारा टॉपिक है, गुणनखंड। यहां पर हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं। इंग्लिश में बोले तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, किसी भी संख्या का हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अर्थात गुणनखंड कैसे करते हैं। दोस्तों, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम पे प्लीज अपना भाई मान के इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। जो भी त्रुटियां पाई क्षमा करने की कृपा कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हमारे पास एक सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहां पर दोस्तों हमारे पास यहां पर दो सिचुएशन बन सकती है। यहां पर हमारे पास दो सवाल आ सकती है। एक तो कुछ ऐसी सवाल रहेगी जहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ना, वो 1 होगा। जैसे यहां पर अगर गौर फरमाए तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन आएगा, एक ऐसा भी सवाल आएगी जिसमें वहां पर एक्स स्क्वायर का जो अंक रहेगा, जो कोफिशिएंट रहेगा, वो 1 तो नहीं होगा, बाय द वे कुछ और एनी नंबर्स हो सकते हैं। तो ये बात थोड़ा गौर में आएगा कि हम दोनों सवालों को आपको करके दिखाएंगे कि जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो या जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एनी नंबर हो, कोई नंबर 1 को छुड़ा कर हो। ठीक है, तो ऐसा सवाल को भी हम करेंगे इस आज के गुणनखंड के मैराथन क्लास में। ध्यान दीजिएगा, पहली सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, इस गुणनखंड में हमें करना क्या पड़ता है। देखिए, यहां पर लास्ट वाला एक आपको अंक दिख रहा है जो है क्या? 10। और यहां पर उसके बाद दिख रहा है 7x। तो हमें यहां पर यह खेल खेलना है, इस 7 जो 7x है ना, इस 7 और इस 10 में खेल खेलना है। इस 7 और इस लास्ट वाले 10 हमें ऐसा कुछ करना है कि जिसको गुणा करने पर 10 आए। ध्यान दीजिएगा, पहले ही स्टेप में मैं समझा दूंगा कि जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाली गिनती रहेगी, जो सिर्फ कोफिशिएंट रहेगी, कोफिशिएंट मतलब वो कोई गिनती रहेगी। ठीक है, और जो ये सॉरी कोफिशिएंट में कांस्टेंट रहेगा, जो कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट मतलब कि जो गिनती रहेगी, और जो x का कोफिशिएंट होगा मतलब कि जो x का गुणांक होगा और जो गिनती रहेगी, उन्हीं दोनों के साथ हमें इसका खेल खेलना है। ध्यान दीजिए, यहां पर गिनती क्या है? 10 है, और यहां पर x का जो कोफिशिएंट क्या है? 7 है। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ना है जिसको गुणा करने पे 10 आए, जोड़ने पे 7 आए। तो अगर सर हम 5 गुना करें तो 5 गुना कितना होगा? 5 गुना के 10, मतलब 10 तो हमारा आ गया। अब हमें गुणा करने पे तो 10 लाना है और जोड़ने पे ये बीच वाला 7 लाना है। तो ध्यान दीजिएगा कि 5 गुना के 10 और 5 2 7, मतलब जो हमारा काम है वो बन गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एक्स है तो यहां पर प्लस लगा दीजिए। यहां पर x का है, x का मल्टीप्लाई है तो x बाहर छोड़ दीजिए। क्या जोड़ने में क्या रहा है? 5 प्लस 2, 5 प्लस 2। क्या हम 7 को ऐसा लिख सकते हैं 5 प्लस 2? अरे बात तो की है। देखिए जैसे ध्यान दीजिए, यहां पर 7x है। ठीक है, यहां पर क्या है? 7x। अगर हम इसको x को बाहर रख दें और कोष्टक में जो आया है ये 5 प्लस 2 को रख दें, 5 प्लस 2 को। बड़े बच्चे देखिए जो क्लास 8 9 10 होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे तो इसको समझ नहीं पाएंगे, वो कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम x का मल्टीप्लाई 5 में करें तो 5x और 2 में करें तो 2x। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना गया? 7x। क्या इन दोनों के कोई मान में परिवर्तन हुआ? क्या नहीं। मतलब हम इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर जो x है उसको बाहर रखेंगे और जोड़ने पे जिसको 7 आ रहा है वो दोनों अंक अंदर जोड़ देंगे। फिर क्या है? प्लस, और फिर क्या है? 10। अब देखिए यहां पर क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस गुणा करा दीजिए। यहां पर हो गया 5x और यहां पर हो गया 2x।
और प्लस कितना हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको 4 टर्म बनाने थे, 1 2 3 4। जब आपके पास 4 टर्म बच गए तो दो दो टर्म को एक में रख लीजिए, दो दो टर्म को एक में रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हम यहाँ पर क्या किए हैं, पहले यहां पर एक्स स्क्वायर लिखे हैं प्लस इस 7x को हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम तोड़ को दिखा भी दिया कि गुणा करने पे इन 5 दूना के 10 होगा, 5 2 7 होगा। x था x लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगाया, 10 है तो 10 लगाया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, तो गुणा कराएंगे 5 में तो 5x प्लस है तो प्लस, यहाँ पर गुणा करेंगे 2x, फिर प्लस है तो प्लस 10। अब हमें क्या करना है, दो दो टर्म लेना है। अब ध्यान दीजिए, इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, सर इसमें 2x है। देखो ध्यान दीजिए, अगर हम उसका विस्तार करें, यहां पर अगर उसका विस्तार करें तो वहां पर x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 गुणे के x। देखिए इन दोनों टर्म में से हमें क्या कॉमन मिला है, अगर सर इसमें से हम दोनों में से x तो मिल ही रहा है, x कॉमन ले ले तो इसमें यहां पर x बच गया प्लस के 5 बच गया, क्योंकि हम एक एक्स कॉमन लिए तो उसमें दो दो एक्स है, तो एक एक्स तो निकल ही गया हमारे पास। देखिए यहाँ पर दो दो एक्स है ना मल्टीप्लाई में, तो एक एक्स तो निकल गया, एक एक्स बच गया, सो छोड़ दिया कोष्टक में, प्लस है तो प्लस, और इसमें 5 गुणे एक्स में एक ही एक्स था वो बाहर निकल गया, बस बचा 5। तो इसी प्रकार इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया x, यहाँ पर x बच गया प्लस एक x कॉमन हुआ तो वहां पर एक ही x था, तो बचा क्या यहाँ पर हमारा 5 बच गया, फिर प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें तो सर x है, इसमें x है क्या, नहीं है, तो x कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए आप कोई गिनती कॉमन लेंगे जो दोनों में हो, अगर सर यहाँ से 2 कॉमन ले तो 2 भी हो जाएगा और 10 भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में जो 10 है वो आता है, तो 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर अब देखिए जो चीज हम कॉमन लेते हैं, एक बात हमारे गौर फरमाइएगा, जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसका उसी में भाग करा देते हैं। तो 2 कॉमन लिए इन दोनों में से, तो 2 एक कम 2, मतलब 1 बच गया, मतलब x बच गया, 1 नहीं लिखते हैं इसके आगे, प्लस प्लस और 2 बचे 10, कोई दिक्कत। अब देखो पूरा गुणनखंड का खेल क्या होता है कि जब आपके दोनों कोष्टक के अंदर चीज समा जाती है, देखो यहां पर x प्लस 5 कोष्टक में, यहां पर जब आपके इस सवाल गुणनखंड के अंदर दोनों कोष्टक समान आए थे, समझिए आपके सवाल लग गए। देखिए ये दोनों समान है, इन दोनों को एक लिख दीजिए, x प्लस के 5 और बचा क्या, ये x बच गया और प्लस के 2 बच गया, इसको अलग क्वेश्चन में दीजिए x प्लस के 2, कोई दिक्कत। हाँ सर दिक्कत है ना, समझ में नहीं आ रहा है, अरे क्यों नहीं आएगा, आए तो वो आर के स्टडी में ना समझ के ही जाओगे। चलिए हम इसे 3-4 सवाल करेंगे और उसके बाद लास्ट में आपको धांसू ट्रिक बता के जाएंगे इस गुणनखंड करने का, बिना मुंह जवानी बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि एक्स स्क्वायर के प्लस के, यहां पर हम कर लेते हैं 8x प्लस के 15। देखिए यहां पर पहले क्या करेंगे, सवाल में हमें चीज दिख रहा है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमारे पास क्या आया है 1। तो सबसे पहले हमें इन दोनों साथ खेलना है। 8 उधर x का कोफिशिएंट 8 है और ये कांस्टेंट 15 है, तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसको गुणा करने पर 15 है और जोड़ने पर 8 है। ऐसे हमें 15 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसको गुणा करके तो 15 आ जाए लेकिन जोड़ने पे उसको 8 भी मिल जाए। तो अगर सर हम यहां पर 5 और 3 करें तो 5 तिहाई अगर गुणा करें 5 तिहाई 15 और इसको जोड़ दें तो 5 3 8, मतलब वो संख्या 5 और क्या है 3 है। तो पहले क्या करेंगे, यहां पर हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस के, यहां पर हम एक्स ले लेंगे बाहर, कोष्टक में जो जो हमें मिला है 5 प्लस के 3, कोई मान में परिवर्तन हुआ नहीं, क्योंकि जब गुणा कराओगे तो यहां पर गुणा करोगे 5x प्लस 3x, तो 5x से मिला के हो गया 8x, कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ है। प्लस है तो प्लस लगा दो और यह को 15 को 15 लिख दो। अब पहले इसको हल कर लो, यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के, इसका गुणा करा दो तो 5x, फिर प्लस है तो प्लस, इसका इसमें गुणा करा दो तो 3x और प्लस की क्या है 15। अब देखिए हम यहाँ पर 2 टर्म ले लेंगे, हमें बताया है आपको कि 4 टर्म आएंगे, इसमें 2 टर्म ले लीजिए। अब इन दोनों में आपको कॉमन करना है, सर वही तो काम बन गया फिर से, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पर 2x है तो 1x बच गया, प्लस है तो प्लस है और यहाँ पर 1x मिल गया, मतलब 5 बचा है, ठीक है सर। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x तो कॉमन नहीं होगा, दोनों में है नहीं, लेकिन 3 कॉमन ले तो 3 का पहाड़ा 3 में भी चल जाएगा, 15 में भी चल जाएगा, इसलिए प्लस काम क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। अब देखिए थोड़ा गौर फरमाइएगा कि यहां पर
अगर 3 में भाग कराइए तो 3 बन जाए, 3 1 बार मतलब x बच गया प्लस के 3 5 जा 15। आपका काम क्या था कि इन दोनों कोष्टक को हमें आपस में समान करने थे, जो हमारा काम बन गया। तो x प्लस के 5 एक कोष्टक में और यह x बच गया प्लस के 3, तो x प्लस के 3 एक कोष्टक में। कोई दिक्कत यहां से नहीं होने वाली है। चलिए इसी प्रकार के हम आपको माइनस वाले भी समझाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको माइनस वाले में क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले इस पे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी प्रकार के। जैसे मान लीजिए यहां पर हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस के, यहां पर प्लस के, हम थोड़ा सवाल को जो है ना बैठाना पड़ता है, 15x सॉरी फिर प्लस के 36। देखिए अब एक बात हमको या आपको हमने नहीं बताया था कि जब यहां प्लस है तो हम इन दोनों गिनती को जोड़ के लाएंगे, लेकिन जब अगर यहां पर माइनस दे दिया तो इन दोनों गिनती को घटा के लाना है। यह बात पूरे गुणनखंड का बादशाह है। हमें करना क्या है कि अगर लास्ट में जो कांस्टेंट है उसके संग अगर प्लस है तो हमें 8 जो ये बीच वाला x का कोफिशिएंट होगा उसको में जोड़ के लाना है, लेकिन अगर इसी जगह माइनस कर देना तो हमें वह गिनती घटा के लानी है। चलिए हम इसके अगले क्वेश्चन को हम माइनस की तरह रखेंगे। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर सर क्या होगा, पहले यहां पर 36 है तो 36 ले लीजिए और यहां पर 15 है तो 15, मतलब हमें ऐसे दो संख्या को ढूंढना है जिसको गुणा करना पे 36 है और जोड़ने पे 15, तो 12 तिहाई 36 हो गया और 12 3 कितना होगा 15 हो गया। ठीक है, हमें मिल गया 12 और क्या मिल गया 3। तो यहां पर हो गया क्या आपका एक्स स्क्वायर हाई प्लस के एक्स को बाहर रखेंगे, ये 12 प्लस के 3, मान लो कहीं बर्तन नहीं हुआ प्लस के, ये हो गया 36। अब देखिए यहां पर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस के गुणा करा दीजिए 12x प्लस के 3x प्लस के 36, दो दो टर्म्स लेंगे सब में से। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक x दिख रहा है तो बचा क्या x प्लस के 12। अब देखिए यहां पर आपको एक ऐसी गिनती लेना है जो x तो कॉमन होगा नहीं, तो यहां पर आपको एक ऐसी गिनती लेना है जो दोनों को काट दे, दोनों के पहाड़े में आए। अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लें तो देखिए 3 3 से भी कट दे रहा है और 3 36 को भी काट दे रहा है, तो 3 से 3 में जाएंगे तो एक बार मतलब x बच गया, एक तो लिखेंगे नहीं, प्लस है प्लस, अब 3 से 36 भाग कराइए तो कितने बच जाएगा 12 बढ़ जाएगा। अब आपको करना क्या था कि इन दोनों कोष्टक को बस समान करना था। आपकी सवाल लग गई, कोष्टक समान दोनों हो गए तो x प्लस के 12 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस के 3, ये रहा हमारा गुणनखंड। चलिए हम इसी प्रकार के अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर माइनस लेके देखते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 12। यहां पर हम क्वेश्चन को एक्सचेंज कर दिए हैं। क्वेश्चन क्या एक्सचेंज हुआ है कि बस यहां पर आपका माइनस लग गया है, तो क्या करोगे सर, कुछ नहीं, पहले वो 4 ले लीजिए और फिर क्या ले लीजिए 12, मतलब 12 को ऐसे दो खंड में तोड़िए जिसको गुणा करने पे तो 12 है, लेकिन वहां पर आप जोड़ने पर 4 ला रहे थे, लेकिन यहां पर माइनस है तो घटाने पर 4 लाओगे, मतलब हमें से दो संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने, गुणा तो गुणा ही रहेगा, गुणा करने पे 12 है और घटाने पर 4 है। तो अगर हम कहते हैं 6 गुना के 12, 3 चौके भी 12 कहीं घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो वो काम खत्म वहां से, क्योंकि 3 चौके तो 12 होता है। हम जानते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ कर रहे हैं 4 तिहाई 12, इन दोनों गुणा करने पे तो 12 तो आ गया, घटाने पे क्या 4 आ रहा है, नहीं, तो इसीलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, नहीं लेंगे। अब आगे जैसे देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 6 गुना के 12 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, लेकिन आपको यहाँ पर माइनस में सही से रखना है। देखिए क्या सही से रखना बता रहे हैं, पहले यहां पर जो काम करते थे वही करो, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर एक्स बाहर कर लो। अब यहां पर हम बोले थे कुछ भी करो, यहां पर 6 माइनस 2 करोगे नहीं करोगे, लेकिन यहां पर यह गलती मत कर देना कि एक्स 2 माइनस के 6 कर देना, क्योंकि अगर जब 6 को उधर भेज दोगी और 2 को उधर भेज दोगे पूरा काम उलट पड़ जाएगा, वो संख्या माइनस में आएगी, क्योंकि 4 तो रहा है मेरे प्लस में तो 4 4 रहा है, लेकिन माइनस में आपको प्रूफ दे रहा हूं। जैसे यहां पर हो गया 2x माइनस के यहां पर हो गया 6x, घटाओगे तो माइनस का 4x आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का 4x आया, यहाँ पर तो प्लस का ही 4x है, मतलब प्लस लाना है, इसलिए बड़ी गिनती को उधर और छोटी गिनती को उधर। जब यहां पर भी माइनस आ जाए तो जो बड़ी गिनती रहेगी उसको इधर, छोटी गिनती को इधर, वो भी सवाल अभी आपको मिलेगी।
चलिए हो गया। यहाँ पर माइनस क्या है 12 है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले गुणा करा लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस की यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस और माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस तो प्लस हुआ लेकिन प्लस और माइनस होगा माइनस के 2x और यहाँ पर क्या है माइनस के 12। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो ऐसे हम x दोनों तो दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचा x प्लस के 6, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पर हम कॉमन क्या ले ले, क्योंकि हमें कोष्टक में लाना है प्लस, आ रहा है माइनस, नहीं अगर दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन कर ले और इस दोनों में से हम 2 कॉमन कर ले तो देखो अगर जब कोष्टक के बाहर माइनस आता है ना तो अंदर का सभी चिन्ह बदल जाते हैं। किस प्रकार, अगर -2 ले, -2 में अगर -2 से डिवाइड कराएंगे कितना आएगा तो 1 आएगा, मतलब x आ गया। -2 से -2 में डिवाइड कराएं तो एक 2 1 आ गया। उसी प्रकार यहां पर क्या करेंगे -12 से -2 में कराएंगे तो माइनस माइनस करेंगे 2 छक्के 12, यहां पर आ गया प्लस का 6 क्योंकि यहां पर माइनस माइनस कट गया। देखिए आपके जो दोनों कोष्टक थे वो समान आए आ गए तो ठीक है सवाल लग गई। यहाँ पर x माइनस के 2 हमने बोला कि लास्ट में आपको इसी का हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप इसे हल कर सकते हो। चलिए हम इसी प्रकार के अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं इसी प्रकार का। हम उसी क्वेश्चन को लिए हैं लेकिन चेंज क्या बस यहां पर हुआ है कि यहां पर 4x जो था प्लस में था वही 4x माइनस में है, वही क्रियाकलाप करेंगे। पहले 12 है फिर x का 4 है, इसको 2 खंड में तोड़िए, गुणा करने पे आए 12 और घटाने पे आए 4, क्योंकि इस गिनती को देखेंगे यहाँ पर हमारा घटाना है तो घटाने पे आए 4 मतलब 6 गुना के 12। अब देखिए यहाँ पर हम करें एक्स स्क्वायर बड़ा एक्स स्क्वायर, यार माइनस है तो माइनस कर देंगे यहाँ पर x। अब देखिए अगर आप यहां पर 6 - 2 रखोगे तो वह चीज हमारी प्लस में आ जाएगी, आपको हमने प्रूफ भी दे दिया है। जैसे अब यहां पर अगर हम क्या करें x 2 माइनस के 6 रखें तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, माइनस है और 6x घटाएंगे तो माइनस का 4x, मतलब ये हमारा काम जो था वह यहां से तो बन गया है। तो हम क्या करेंगे पहले 2 रखेंगे बाद में 6 रखेंगे। हमने बताया है कि जब यहां पर आपको माइनस मिल जाए ना तो जो बड़ी गिनती रहेगी उसको उधर, छोटी गिनती को पहले, ठीक है यही है नियम। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा माइनस के 12, फिर आगे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस की इसका गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस होगा और यहाँ पर 2x। अब देखिए यार माइनस एक्स है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका 6x। देखो जी एक काम तो आपका गबड़ा गया है। क्या गबड़ाया है कि यहां पर आपका जो इसको आप घटा रहे हो या जोड़ रहे हो तो यहां पर प्लस का आ रहा है, लेकिन यहां पर भी तो प्लस का आ रहा है, यहां पर क्या एक्सचेंज है, तो काम तो गबड़ा गया। ठीक है अब देखो अगर आपका यहां पर नहीं हल हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, या आप ऐसे मत करना। देखो बड़े छोटे तो रखेंगे लेकिन हमें क्या करना है कि गुणा कराने पर -12 भी लाना है और उसको जोड़ने या घटाना है तो घटाने पे -4 भी लाना है। अगर हम यहां पर एक्स स्क्वायर कर दे, माइनस के यहां से एक्स ले ले और अंदर क्या करें कि 2 और माइनस के 6, 2 यार प्लस का 6 करिए, यहां पर माइनस का 2 कर दीजिए, यहां पर प्लस का 6। देखिए जब आप इन दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस का 12 आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 गुना के 12। आपको बस 2 ही में खेल खेलना है इस वाले में, एक्स के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के साथ माइनस प्लस के साथ। ठीक है यहां पर आपका जब सवाल गलत होगा ना सिर्फ तो सिर्फ माइनस और प्लस में गलत होता है, किसी सवाल में नहीं आप कटोगे। यहां पर माइनस प्लस का ध्यान देना। अब देखो अगर हम यहाँ पर माइनस का 2 ले ले प्लस का 6 ले ले तो प्लस माइनस माइनस गुणा कराओ, 6 गुना के 12 प्लस माइनस माइनस, ये तो जैसे हमारा काम बन गया। इसको देखा जाए तो अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस का 12 है, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस के सॉरी माइनस माइनस प्लस और यहां पर 2x प्लस माइनस माइनस, यहां पर 6x और माइनस के 12। अब देखो अगर इन दोनों को सॉल्व करें कितना दूर का ना तुम्हारा माइनस का 4 आएगा, प्लस का 2x माइनस का 6x, बड़े प्लस माइनस घट जाता है बड़े का चिन्ह लग जाता है, तो बड़ा कौन है 6x, इसका चिन्ह माइनस है माइनस लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 टर्म बन गया हमारा, यहाँ पर हम एक x को कॉमन कर लेंगे, x प्लस के 2 बचा। यहां पर क्या कॉमन करेंगे, पहले दोनों माइनस से माइनस कॉमन कर लिया
और यहाँ पर से हम 6 कॉमन कर ले तो यहाँ पर भाग कराएंगे तो -6 से -6 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर x हो गया। अब -12 में -6 गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब वो प्लस के रूप में आ जाएगा और 6 गुना के 12। देखिए हमारा जो दोनों कोष्टक था वह हमारा मिल गया समान, जो जो बचा है उसको लिख दो। दोस्तों आज के हमारे इस टॉपिक को यहीं पर हम एंड करते हैं और आपको ट्रिक बताना था ना, लेकिन वीडियो बहुत अधिक लंबी हो चुकी है, इसीलिए ट्रिक हम अगले वीडियो बताएंगे। लेकिन अभी गुणनखंड खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको गुणनखंड पूर्ण वर्ग विधि बताना है, सिद्धाचार्य विधि बताना है, आपको गुणनखंड का ट्रिक बताना है और वर्गमूल या घनमूल का ट्रिक, घनमूल या वर्गमूल अगर बीच में लग गया तो उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड का टॉपिक हमको लग रहा है एक हफ्ते तो चलेगा ही चलेगा, इसलिए आप डेली वीडियो देखते रहिएगा। कल आपको पहले हम शुरुआती में एक ट्रिक बता देंगे और ट्रिक बताने के बाद हम क्वेश्चनों को जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा उसको एनी नंबर करके 1 की जगह हटाकर एनी नंबर करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।